क्या मतलब? कि मनुष्य जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, क्या? नर से नारायण। कैसा वर्षा लेने वाला? नार माने ज्ञान जल और आयन माने घर। ऐसा वर्षा लेता है जो जन्म से ही ज्ञान जल में रहता है, ज्ञान जल के बाहर जाता ही नहीं। भक्ति मार्ग में कौन सा चित्र दिखाया जाता है? विष्णु क्षीर सागर में दिखाते हैं, ज्ञान जल में ही रहता है, अज्ञानता में कभी आता ही नहीं। तो मानसिक सृष्टि के आधार पर, संकल्पों की सृष्टि के आधार पर, श्रेष्ठ ज्ञान युक्त संकल्प आने के आधार पर दुष्ट अज्ञान युक्त संकल्प न रहने के कारण नई ब्राह्मण सृष्टि का उदय होता है और पुरानी ब्राह्मणों की सृष्टि का नाश होता है। कौन से ब्राह्मण? मुखवंशावली नहीं, कुख वंशावली ब्राह्मण। कुख माने गोद, देह का हिस्सा है या नहीं है? है, देह का हिस्सा है। ऐसे ब्राह्मणों का विनाश होता है। उसे एक आत्मा की दृष्टि में आप मुए मर गई दुनिया। किसका विनाश होता है? जो मुख को महत्व नहीं देते। ब्रह्मा का वो मुख, जिस मुख को सुप्रीम सोल बाप लेता है, उस मुख को महत्व, मुख की वाणी को महत्व नहीं देते। किसको महत्व देते हैं? है? हाँ, सारे शरीर को महत्व देते हैं। इतना महत्व देते हैं हुजूम के हुजूम। कि सूर्यवंशी आत्माओं को छोड़ करके जो भी दूसरे दूसरे वंश के हैं, चाहे ब्रह्मा वंशी हो, वो ब्रह्मा वंशी जो सूर्यवंशियों में कन्वर्ट भी नहीं होते। क्या? सारी सृष्टि किससे पैदा हुई? ब्रह्मा से पैदा हुई। उस ब्रह्मा की सृष्टि में भगवान ने बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। जो ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूं, उस सृष्टि में 4 वर्णों को देखता हूं। उनके गुणों के आधार पर, उनके प्रैक्टिकल कर्मों के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर अभी अभी देखता हूं और देख करके उनकी रचना कर देता हूं कि ये आत्माएं सतयुग के सूर्यवंशी देवताएं बनेंगे, ये आत्माएं 14 कला संपूर्ण त्रेतायुगी क्षत्रिय वंश के बनेंगे। पवित्र रहने वाले ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले बनेंगे, छात्र तेज वाले।
कैसे तेज वाले? छात्र तेज वाले। सीढ़ी के चित्र में देखा होगा, सतयुग में लक्ष्मी नारायण को कोई छत्र छाया नहीं है, नहीं। और त्रेता में राम सीता को छत्र छाया है। कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार है कि संगम युग में आदि से लेकर के अंत तक वो राम सीता वाली आत्माएं जो सूर्यवंशी गाई हुई हैं, उनके ऊपर है छत्र छाया रहती है। किसकी छत्र छाया है? सुप्रीम गॉड फादर की छत्र छाया। आदि से लेकर के अंत तक छत्र छाया रहती है। वो आत्मा मुकर्रर रथ है। आदि में भी मुकर्रर, मध्य में भी मुकर्रर और अंत में भी मुकर्रर। कैसा मुकर्रर? जिसके लिए बोला वो बाप भी है, बीज बोने वाला, माता भी है, ब्राह्मणों की पालना करने वाली, उत्तम पालना। जो पालना कोई कुमार नहीं कर सकते, अधर कुमार नहीं कर सकते, कोई भी पुरुष मात्र नहीं कर सकते। वो सहन शक्ति के आधार पर नंबरवार माताएं ही कर सकती हैं। तो वो अव्वल नंबर माता है। कौन है? जिसको मन रूपी घोड़ा बताया है, बैल बताया है। जो मन रूपी बैल क्या है? अगर उस पर बुद्धि की लगाम न लगाई जाए, त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र जिसका गायन है, वो प्रैक्टिकल में लगाम न लगाए उसके ऊपर, तो कभी भी विश्व विजयी नहीं बन सकता। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। क्या? मन जीते जगत जीत। वो मन कहो, वो बैल कहो, उसको कंट्रोल करना, या कंट्रोल करने में योग बल के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना, वो अव्वल नंबर किसका कर्तव्य है? मनुष्य सृष्टि के बाप का कर्तव्य है। क्या? बैल पर सवारी करके दिखाई। लेकिन अभी बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? बैल शंकर पर सवार है। वो बैल क्या है? वो बैल वो ही है जो महाभारत और भागवत में कृष्ण के ऊपर कंट्रोल करने वाला है। बताओ कौन है? महाभारत और भागवत में ब्रह्मा का नाम दिया हुआ है, बलराम।
बलराम किसको कंट्रोल करता था? है कृष्ण को भगवान बता दिया ना, उसको कंट्रोल करता था। और जो शिव महापुराण है उसमें भी शिव शंकर को किसने गले से पकड़ा हुआ है? वासुकी ने। वासुकी नाग, नागों का राजा। जो नाग काम विकार में बड़े तीखे होते हैं, विषयी, विषयी विकारी, उनका मुखिया क्या दिखाया है शंकर के गले में? है बांध के रखा हुआ है। शंकर वाली आत्मा भारत का पाटधारी है। जिस भारत में आज भी टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, लेकिन टाइगर ज्यादा पावरफुल होता है या बबर शेर, लायन ज्यादा पावरफुल होता है? बबर शेर ज्यादा पावरफुल होता है। तो बताओ ये बैल कौन हुआ? ये बबर शेर भी है, जिसकी देवी सिंह वाहिनी दिखाई जाती है। क्या क्या दिखाते हैं? सिंह वाहिनी। और दूसरी देवी का नाम बाघंबरी। बाघ माने टाइगर। तो जरूर जब लायन और बाघ में कभी तो युद्ध होता है? तो जब युद्ध होता है तो कौन किसके ऊपर विजयी होता है? बाघ विजयी नहीं होता। आमने सामने के युद्ध में कौन विजयी होता है? लायन, बड़े मोहड़े वाला, पतली कमर वाला, वो विजयी होता है। तो वो युद्ध अभी चल रहा है। क्या क्या युद्ध चल रहा है? वो लाइन ने, जिसको अकल कम है, क्या कैसा खूंखार जानवर, अकल में टाइगर के मुकाबले तीखा है या कमजोर है? कमजोर है, लेकिन पहलवान बड़ा भारी है। संसार रूपी जंगल का राजा है। इसलिए कहते हैं रामायण में राम भगवान जिनको कहा जाता है, उन्होंने जंगल के राजा का आसरा लिया। किसका? जंगल का राजा उस समय जो हनुमान था, उसको अपना दोस्त बनाया और रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। ये शूटिंग अभी हो रही है या नहीं हो रही है? उस नाग का नाम, उस बबर शेर का नाम, उस बैल का नाम वासुकी दिखाया गया है।
वासुकी। बा में एक मात्रा बढ़ी हुई है बच्चे के अर्थ में, जैसे वासुदेव कृष्ण भगवान का नाम है, उसके बाप का नाम वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति देने वाला, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला। कौन? वसुदेव। कौन है? कौन सी आत्मा है? वसुदेव यादव कुल का है या दूसरे कुल का है? यादव कुल का है। और बाप भी कहते हैं, बाप इस समय विदेशी बनकर आया हुआ है या स्वदेशी बनकर आया हुआ है? यादव कुल का है या कौरव पांडव कुल का है? यादव कुल का है। मना धन संपत्ति दाता है। कौन सा धन संपत्ति? ज्ञान धन की संपत्ति प्रैक्टिकल में देने वाला है। शिव को प्रैक्टिकल में देने वाला मास्टर ज्ञान सर्वशक्तिवान तो कहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान शिव को नहीं कहेंगे। तो प्रैक्टिकल में देने वाला कौन? मनुष्य सच्ची को है शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा प्रैक्टिकल में देने वाला है, प्रैक्टिकल में वर्षा देता है। और प्रैक्टिकल में देवात्माओं को ही वर्षा देता है तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। या सभी मनुष्य आत्माओं को नंबरवार वर्षा देता है? वर्षा है बाप का, दो बेहद के बाप, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो दो प्रकार के वर्षे देता है, दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा। महामृत्यु का समय होगा तो सभी मनुष्य आत्माएं, सबके लिए वो टाइम आएगा क्या? जो गीत गाते हैं आज भक्त लोग, राम की शरण में आजा बंदे, क्या सारी मनुष्य सृष्टि को उस राम की शरण में आना पड़े। बाप कहते हैं राम वो नहीं त्रेता वाला, त्रेता वाला राम नहीं, वो राम जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। सृष्टि वृक्ष के जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष का जो रूप दिखाया है उसमें सबसे ऊपर बैठा हुआ है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उसकी याद में सभी आत्माएं जा रही हैं। उनको लक्ष्य मिला हुआ है सबको, मन मना भव। क्या लक्ष्य मिला है? मेरे मन में समा जा। किसने बोला? शिव बाप ने बोला या शिव बाबा ने बोला? बाप को तो मन है ही नहीं, वो तो अमन है, वो तो असोचता है, उसे सोच विचार करने की दरकार है नहीं है। तो बताओ सोच विचार करने की दरकार किसको है? सोच विचार माने मनन चिंतन मंथन करने की दरकार किसको है? अव्वल नंबर में मनुष्य सृष्टि के बाप को है।
वो मनुष्य सृष्टि का बाप का परिचय देता है। आत्माओं का बाप सुप्रीम ग्रैंडफादर, सुप्रीम गॉड फादर, ग्रैंडफादर नहीं, वो सिर्फ फादर है। वो परिचय किसका देता है? मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है। जो परिचय 84 जन्मों के चक्र में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जान पाती। उस 84 के चक्र में वो बाप शिव बाबा लगातार कायम भी रहता है, तो भी कोई उसे पहचान नहीं पाता। उसकी पहचान कौन देता है? उसकी बात, उसकी पहचान शिव बाप देते हैं, जो ज्ञान का अखूट भंडार है, जन्मन के चक्र में नहीं आता है। वो पूरी पहचान देता है और दबाव देता है बच्चों पर, ब्राह्मण बच्चों पर। पहले क्या करो है? बाप का परिचय दो। ये बात सुनते हैं बार बार। ब्रह्मा कुमार कुमारी आज भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हम बच्चे भी आज भी सुनते हैं। गहराई से क्लैरिफिकेशन सुनते हैं। टीचर का काम होता है क्या? प्रोज और पोएट्री को डिटेल में समझाना, व्याख्या दे करके समझाना। व्याख्या के साथ जो समझाया जाए गहराई से, उसी को ज्ञान कहा जाता है। नहीं तो प्राइमरी स्कूल में वही कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के दोहे चौपाइयां पढ़ाई जाती हैं। क्या उनकी डिटेल में व्याख्या बच्चे जानते हैं? जब बड़े होते हैं, ऊंची क्लास में जाते हैं, जहां टीचर बदल जाता है, स्थान भी बदल जाता है। ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो ऊंची पढ़ाई है, एडवांस पढ़ाई ज्ञान की, उसमें टीचर भी बदल जाते और स्थान भी बदल जाता, और पढ़ाई पढ़ाने वाला जो टीचर है, जिसके लिए बोला, वो बाप भी है। क्या? वो एक ही टीचर है, और अंत में भी वो एक ही सदगुरु है, सदगति करने वाला, सारी मनुष्य सृष्टि का सदगति करने वाला, जिसके लिए गायन है सच्चा सदगुरु शिव भगवान। जब सदगुरु मिला दलाल, दलाल साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। तो वो दलाल के रूप में जो अंत में सदगुरु प्रत्यक्ष होगा, 500-700 करोड़वीं मनुष्य आत्मा को भी सदगति देगा, कम से कम एक जन्म की। वो सदगुरु आदि में भी एक ही था, ब्राह्मणों की दुनिया में। सन 47 में इसी सृष्टि पर था। 76 में भी इसी सृष्टि पर होता है, वो एक ही होता है। और 40 वर्ष पूरे होने पर जो बोला, तुम तमो प्रधान बच्चे नंबरवार सत्व प्रधान बन जाएंगे, उस समय भी वो एक ही है। जब छोटी संपन्न राजधानी स्थापन होती है, क्या
छोटी सी छोटी 100% संपन्न राजधानी कौन से वंश वालों की होगी? पक्के सूर्यवंशियों की राजधानी। कैसे पक्के? पास विद ऑनर। क्या? ऑनर। धर्मराज भी उनको ऑनर देगा। क्या? उनकी धुनाई पिटाई नहीं करेगा, डिसरिगार्ड नहीं करेगा। ऐसी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन को नई दुनिया का कैपिटल का फाउंडर कहा जाता है, जो भक्ति मार्ग में शिव की अष्टमूर्तियां गाई हुई हैं। कितनी मूर्तियां? अष्टमूर्तियां। कहां दिखाई जाती है? दिशाओं में दिखाई जाती हैं। अरे दिशाओं के मालिक तो बाद में बनेंगे, हैं? पहले है? बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, कोई भी बाप के बहुत प्यारे बच्चे हों, चाहे वो गंगा बच्ची हो और चाहे वो प्यारे बच्चे हों, बाप जब उन प्यारे बच्चों के लालने में पालना के बुद्ध रूपी पांव को देख लेते हैं कि इन बच्चों ने मेरे को पहले पहले पहचाना। क्या? 33 करोड़ देवताओं ने नहीं पहचाना, मनुष्य मात्र ने नहीं पहचाना। कितनों ने पहचाना? जिन 8 बच्चों ने पहचाना। उनमें कोई गुण है या नहीं है? विशेष गुण क्या देखते हैं? हैं? बाप की पहचान का गुण देखते हैं। उन बच्चों ने बाप को नंबरवार पहचान लिया। किस आधार पर पहचाना होगा? ज्ञान के आधार पर पहचाना। ठीक है, गीता में तो कहा है क्या? इस दुनिया में नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह, इस दुनिया में विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समय सिवाय कुछ भी पवित्र नहीं है। कौन सा ज्ञान? देहधारी मनुष्यों का ज्ञान नहीं, सुप्रीम सोल बाप के ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं। और वो भी ज्ञान जो पतित आत्माएं हैं, उनमें कैसे आता है? पतित आत्माएं जो आत्मा रची पची है, पतित अंगों का सुख लेने में जन्म जन्मांतर की रची पची है, वो अंतिम जन्म में भी उसमें कौन सी रग रहेगी? है? अरे अनेक जन्मों का जो अभ्यास है वो रग रहेगी या दूसरी रग रहेगी? वो ही रग रहती है।